वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है जनवरी 2024 एरीज लोगों के लिए, सन मून एंड असेंडेंट। फर्स्ट रीडिंग होगी 2024 की। रीडिंग जो है एज़ यूजुअल करियर और रिलेशनशिप के हिसाब से है। फर्स्ट हाफ में मैं रिलेशनशिप डिस्कस करूँगी और सेकेंड हाफ में करियर को करियर के बारे में बात करूँगी। मेरे पास एडवाइस के अलग-अलग कार्ड्स मौजूद हैं और सबसे पहले मैं स्टार्ट लूँगी विद द रिलेशनशिप। करियर के कार्ड्स को मैं साइड पे कर देती हूँ। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं बहरहाल जनरल हैं। एक्यूरेसी के लिए आप पर्सनल रीडिंग को प्रेफर करें। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, दो बातें हैं। एक तो ये कि ऑलरेडी कोई कपल नज़र आ रहा है जो कि वेल इस्टेब्लिश्ड कपल है और ये कोई लव मैरिज हो सकती है या दो लोग हैं जिनके दरम्यान में बहुत मोहब्बत है। और ख़ास तौर पे एरीज़ वो लोग हो सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिटर्मिन्ड हैं इस रिलेशनशिप को चलाने, बनाने, बढ़ाने के लिए। लेकिन कुछ टेम्परेरी तौर पे या छोटी मोटी बातें जो हैं वो इस किस्म की हैं जो कि ऐसे लगता है कि जहाँ पे आके डिस्टर्बेंस होती है। इनमें से कोई चीज़ जो है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन या थर्ड पार्टी फैक्टर के तौर पे भी सामने आ सकती है। डज़न नेसेसरी कि ये कोई पर्सन हो। ये ख़ास तौर पे उस सूरत में हो सकता है जब काम के मामलात और पैसे के मामलात जो हैं वो बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर जाएं और बहुत सारी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें होती हैं या बहुत सारे ऐसे फ़ैसले होते हैं जो हमें सिर्फ इस वजह से करने पड़ते हैं कि हमारा काम जो है या हमारा अर्निंग जो है वो हमें मजबूर करती है। ऐसा लगता है जैसे दो लोगों के दरमियान में दूरी आ गई है। मिसकम्युनिकेशन तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये कि दूरी ज़रूर आ गई है और कोई एक पर्सन या तो वो एरीज़ खुद है या फिर जिनके साथ आपकी डीलिंग्स हैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे। और ये जो टाइम ना दे पाने का फैक्टर है उसकी रीज़न जो है वो ये है कि कोई नया काम शुरू हुआ है या किसी जगह पे ट्रांसफ़र हुई है और अब वहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करनी पड़ रही है जिसकी वजह से रिलेशनशिप के ऊपर अटेंशन कम हो गई है और मामलात जो हैं वो थोड़े ज़रा कॉम्प्लिकेटेड होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर आप गौर करें तो इतने सारे कार्ड्स जो कि रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ को, ब्यूटी को शो कर रहे हैं, उसके मुकाबले में जो डिफ़िकल्टी के कार्ड हैं वो 3 ऑफ सोर्ड्स है या 6 ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है, या 2 ऑफ पेंटिकल्स है। इसमें भी 2 ऑफ पेंटिकल्स और 7 ऑफ वॉन्ड्स में भी एक डिटर्मिनेशन नज़र आ रही है कि जैसे भी हालात हैं हमने साथ रहना है, हमने अलहदा नहीं होना। ये भी हो सकता है कि कुछ लोग जो कि बेबी के लिए कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिले इस महीने के अंदर। और दूसरी बात जैसे कि मैंने पहले कही कि कोई एक पार्टनर जो है उसको मजबूरन काम जो है वो उसके ऊपर टेंशन बहुत ज़्यादा देनी पड़ रही है जिसकी वजह से आप दोनों का आपस का मामला थोड़ा ज़रा डिस्टर्ब नज़र आ रहा है। इससे ज़्यादा कि कोई बात ऐसी है मुझे मालूम नहीं हो रही जो कि मैं एक्सप्लेन कर सकूं। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स है, यानी कि काम में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत है, चाहे ये नया काम सीखना है, चाहे एक से ज़्यादा कामों में बिज़ी होना है, जिसकी वजह से एक खामोशी आ गई है दरमियान में। कम्युनिकेशन जो है वो थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है या कोई एक पर्सन जो है वो जानबूझ के बात नहीं कर रहा और उसी रीज़न की वजह से दूसरा पर्सन जो है वो भी थोड़ा सा कोल्ड फील कर रहा है। लेकिन एक तरफ वो कोल्ड फील कर रहा है और दूसरी तरफ उसको समझ भी आ रही है कि असल में ये खामोशी जो है वो क्यों छाई हुई है। तो जब हमें किसी प्रॉब्लम की रीज़न समझ आ जाती है तो फिर हम उसको हल कर लेते हैं। यहाँ पे जो साइन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली नज़र आ रहे हैं, जेमिनी हो सकता है, लियो हो सकता है। लियो की प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। और साथ ही साथ जो एडवाइस के कार्ड्स हैं वो भी हमें यही बता रहे हैं कि एक पर्सन जो है वो कुछ नया खोजने के लिए, कुछ नया करने के लिए किसी क्वेस्ट के ऊपर है और दूसरा पर्सन जो है वो कॉम्प्लिसेंसी के साथ सैड बैठा हुआ है कि बस इट्स ओवर नाउ, देयर इज़ नथिंग लेफ्ट, सब चीज़ें डेड हैं, कोई ऐसी है ही नहीं है, कोई खुशी नहीं है, कोई खुशखबरी नहीं है, कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन क्वेस्ट का कार्ड हमें ये बताता है कि ज़िंदगी में बहुत सी दफ़ा कुदरत जो है वो ऐसे मामलात सामने लेकर आती है जहाँ पे रिलेशनशिप टेस्ट होता है। और यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स और 2 ऑफ पेंटिकल्स हमें ये बता रहा है कि आइदर एरीज़, अगर एरीज़ काम में मसरूफ़ हैं,
या आपका पर्सन जो भी कोई काम में मसरूफ़ है, दे आर डिटर्मिन्ड कि मुझे ये रिलेशनशिप को सर्वाइव करना है हर हालत में बेहतरीन अंदाज में। ऐसा हो सकता है कि सेकंड हाफ ऑफ द मंथ कोई इस किस्म की सूरत हाल डेवलप हो जहाँ पे मुलाकात हो सके। अगर ख़ास तौर पे किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरी कंट्री में है तो वहाँ से वापस आ सके, या कोई ऐसे मैसेजेस, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा तरीक़ाकार डेवलप हो सके जिससे आपका पर्सन जो है वो आपको बहुत ज़्यादा टाइम दे, अटेंशन दे। हो सकता है कि कुछ गिफ्ट्स भी लेकर आए। तो कोई इस तरह के मामलात जो हैं वो होते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसके बाद ये जो कॉम्प्लिसेंसी का कार्ड है ये आपको समझ आएगी कि नहीं, ये आपने अपने ऊपर खामखा का एक नेगेटिव थिंकिंग जो है अपने माइंड में फ़िक्स की हुई है, ऐसी कोई रियलिटी नहीं है। 3 ऑफ सोर्ड्स भी यही बात हमें डिपिक्ट कर रहा है कि छोटी मोटी बातें हो जाती हैं, हर चीज़ को दिल के ऊपर सवार नहीं करते, और सिर्फ लफ्ज़ों को नहीं देखते, दूसरे पर्सन के एक्शन को भी आप देखें कि वो कितनी ज़्यादा मेहनत और कितनी ज़्यादा एफ़र्ट कर रहे हैं। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं करियर के हवाले से। करियर के मामलात जैसे कि मैंने कहा कि ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा काम में बिज़ी हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं या सीखने की ज़रूरत है, या सीखी जा रही हैं, या सिखलाई जा रही हैं। आप बीइंग एन एरीज़ स्टूडेंट भी हो सकते हैं और टीचर भी हो सकते हैं, लेकिन क्या है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हैं। कुछ लोगों के लिए ये ऐसी सूरत हाल भी हो सकती है जहां वो पढ़ भी रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। सो चीज़ों को बहुत ज़्यादा जगल और बहुत ज़्यादा एफ़र्ट जो है वो आपकी नज़र आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। और ये काम क्यों कर रहे हैं? आपकी लाइफ के अंदर सर्टन एम्स हैं विच यू वांट टू अचीव, और आप बहुत ज़्यादा डिटर्मिन्ड हैं कि मुझे हर हालत में ये चीज़ें जो हैं वो अचीव करनी है। अच्छा, यहाँ पे एडवाइस का काम के हवाले से पहला कार्ड जो है वो फायर और पैशन का है। इसमें कोई शक नहीं है कि बीइंग एन एरीज़ पर्सन यू आर वेरी मच पैशनेट अबाउट योर वर्क, अबाउट योर स्किल, अबाउट योर प्रोडक्टिवनेस, और आप खुल डुल के काम करना चाह रहे हैं और आप हर तरह से सबसे आगे निकलना चाह रहे हैं। यहाँ तक तो बात हो गई। लेकिन दूसरा कार्ड जो है वो म्यूज़िक और हार्मनी का है, और ये दोनों कार्ड्स बेसिकली एक दूसरे को ऑपोजिटली शो कर रहे हैं। एक तरफ फायर और पैशन है और दूसरी तरफ एक रिदम है, एक हार्मनी है। तो ठीक है कि अगर आप एक तरफ बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के अंदर अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी काम के अंदर, किसी कोर्स के अंदर, ठीक है, किसी जॉब के अंदर, किसी बिज़नेस के अंदर, लेकिन साथ ही साथ आपको कुछ टाइम ऐसा भी निकालने की ज़रूरत है जहाँ पे आप अपने आप को अनवाइंड कर सकें और रिलैक्स कर सकें। ये चीज़ जो है, ये ओवरलोड होना जो है, ये आपको दिल की तकलीफ़ हो सकती है, ठीक है, या कुछ ना कुछ ऐसी डिसअपॉइंटमेंट्स हो सकती हैं जो कि अमूमन उस वक्त होती हैं जब हम बहुत ज़्यादा शिद्दत से काम कर रहे होते हैं, और छोटी सी भी रुकावट जो कोई आए तो वो हमें बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से हिट करती है। सो अगर कोई ऐसी सूरत हाल हो तो अपने आप को म्यूज़िक से हार्मनाइज़ करें, अपने आप को उन लोगों की कंपनी से हार्मनाइज़ करें जो कि आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, जो कि आपके लिए पैशन रखते हैं। काम जो है वो बहरहाल आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आपको मज़ीद काम कहने की बजाय आपको थोड़ा टोन डाउन करने की ज़रूरत जो है वो नज़र आ रही है, और चीज़ें जो हैं वो आपकी बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। अच्छा, इसमें एक ये भी बात इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको ब्रेक लेने के लिए हेल्प की ज़रूरत होगी तो आप किसी दोस्त से, किसी मिलने वाले से, किसी कुलीग से हेल्प ले सकते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे हमें बता रहा है कि जब आप चाहेंगे कि कोई आपकी को सपोर्ट करे तो डेफ़िनेटली आपको सपोर्ट जो है वो मिलती हुई नज़र आ रही है वर्क प्लेस के ऊपर। सो ये थी रीडिंग जो कि मेरे पास मौजूद थी एरीज़ लोगों के लिए, सन, मून एंड डिसेंडेंट, करियर और रिलेशनशिप के हवाले से। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।